हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से हो। दोस्तों, आज एक सवाल मेरे से पूछा गया कि इतनी मेहनत के बाद भी कामयाबी क्यों नहीं मिलती। ये बात आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ रीज़न्स होती हैं। इसकी एक मिसाल मैं आप लोगों को देता चलूँ। उस मिसाल के ज़रिए सारा जो सिचुएशन है, सारा सिनेरियो है, ये आप लोगों को मैंने समझाना है सिर्फ एक इस मिसाल के ज़रिए। दोस्तों, कभी आप सुनार की दुकान के पास से तो गुजरे होंगे, यकीनन आपने नज़र भी दौड़ाई होगी और वहाँ पर खूबसूरत से सोने के सेट लगे होते हैं। अब सोने की जो असल शक्ल है वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या इस तस्वीर में और इस तस्वीर में आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर समझ जाएं कि आप अभी ये हैं और आपने बनना ये है। दोस्तों, जब तक ये सारा एक जो प्रोसेस है उससे नहीं गुजरेंगे, एकदम से आप ये नहीं बन सकेंगे। क्योंकि जब एक सोना चट्टान से निकलता है, या बाज़ औक़ात मैंने एक वीडियो में देखा था, वो सोना निकाल रहे थे पानी से, क्योंकि वो पहाड़ से कोई बह कर आता है, फिर वो छालने से उससे निकालते हैं और वो थोड़ा थोड़ा सोना उसको जमा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक प्रोसेस है, ये इस मिसाल के ज़रिए मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि जब आप बिल्कुल ये होते हैं यानी पत्थर, और आप बनना चाहते हैं ये, और आप देखते हैं दूसरे लोगों को कि दूसरे लोग तो पहले से सोने का सेट बने हुए हैं, उनको लोग ख़रीदते हैं, उनका दाम ज़्यादा होता है। दोस्तों, जब आप सोचते हैं कि मैंने भी ये बनना है और अभी आप ये हैं, तो जो दरमियान का प्रोसेस है उसमें किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को सालों लग जाते हैं, किसी को महीनों लग जाते हैं। और याद रखें, कोई भी एकदम से फेमस नहीं होता। अब किसी भी एक यूट्यूबर की कहानी सुन लें, उसने कई चैनल्स डिमोनेटाइज करवाए होंगे और कई साल उसने स्ट्रगल की होगी। आप सिर्फ उसको देखते हैं उस पैकिंग में कि ये पैकिंग तो बड़ी खूबसूरत है, इसके पास तो गाड़ी है, कपड़े वीआईपी हैं, महंगी घड़ी हैं, महंगे फ़ोन्स हैं। वो स्ट्रगल्स आप नहीं देखते। दोस्तों, उस सोने के जो चट्टान है, एक बार उसको देखें और उसको देखें, फिर सोच लें कि आपने कितने दिनों में ये फ़ासला तय करना है, और जो फ़ासला तय करेगा वही सोना बन पाएगा। दोस्तों, सोना अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को पहले ही बनाया। बस यहाँ से यहाँ तक का जो फ़ासला तय करना है वो आपकी मेहनत ने तय करना है। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। और इंसान के लिए दोस्तों वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। आपकी नीयत खालिस हो, कोशिश हो, यहाँ तक भी आप पहुँच सकेंगे। मेरी इस बात को याद रखें कि अल्लाह ताला किसी इंसान का हक नहीं रखता, क्योंकि उसकी ज़ात अगर हम उसको मापने बैठ जाएं तो वो हमारी सोच में और हमारे जहन में नहीं आती। ये सोचना कि आपने मेहनत की, मेहनत ज़ाया हो गई, ये गलत है। क्योंकि मेहनत आपकी कभी ना कभी रंग ले आती है, अगर आप खुलूस दिल से और मेहनत से लगे हुए हैं उस काम पर, और कोशिश बार बार जारी है। बल्ब की मिसाल ले लें, बल्ब आलमोस्ट कोई 10,000वीं कोशिश के बाद जाकर बना। जितनी भी इजादात हैं, हज़ारों कोशिशों के बाद वो वजूद में आई, उनको आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप किसी भी एक बड़े इंसान की बायोग्राफी ले लें, उस इंसान ने वो काम किए होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। और एक सबसे बड़ी मिसाल जो मैं आप लोगों को देता चलूँ, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या इम्तिहानात नहीं बर्दाश्त किए, क्या क्या उन्होंने नहीं सहा, और उनको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। रब हो और फिर उसका महबूब इतनी मुश्किलात से गुजरे, किसको गवारा होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ हमें दिखाने और हमें सिखाने के लिए था, प्रैक्टिकली। जिस तरह कुरान पाक में है कि जिसकी कोशिश करोगे वो मिलेगा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये जो आयात आप सुनते हैं, तो हर मुश्किल एक मुश्किल थी। एक ताइफ का जो मंज़र था, उसमें क्या क्या नहीं मुसीबत आई, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन फिर वही ताइफ आप चले जाएं, वहाँ पर मुसलमान हैं, तो हर मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह ने रखी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं
کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر یا کسی شے پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ یہ ہیں یعنی ایک پہاڑ اور ایک چٹان ہے بالکل پتھر، اور آپ چاہتے ہیں یہ سونے کا سیٹ بننا، تو دوستو پھر اگر آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کی محنت ڈیزرو کرتی ہے، تو پھر آپ بنیں گے۔ کوشش کریں، کوشش کریں، کوشش کریں، اور مجھے دیجیے اجازت، میں بھی اگلی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔